नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में उत्तराखंड ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि नशे से दूर रहने में चल रहे अभियान में अपना सहयोग दें। उनका कहना है कि एनडीपीएस के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में एंटी ड्रग फोर्स का गठन भी किया गया है। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस त्रिस्तरीय टास्क फोर्स के तहत काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम सभी को आगे बढ़ाना है। और इसमें सिर्फ सरकार की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में आदर्श संस्था द्वारा जो है कि देहरादून गांधी पार्क में ये आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें आशीर्वाद मिला और उनकी गरिमामय उपस्थिति से युवाओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। और युवाओं ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शपथ दिलाई गई 2025 तक ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड होगा, उस पर कल्पनाओं को साकार करते हुए ये बड़ा आयोजन। देखिए, ड्रग्स ये कोई एक सामाजिक बुराई है। ये कोई इसमें सिर्फ पुलिस खाली इन्फोर्समेंट में सिर्फ ऐसे लोगों को पकड़ सकती है, लेकिन जो यूजर है, जो उसके कंज्यूमर है, जब तक वो नशे को नहीं छोड़ेंगे, नशे की प्रवृत्ति को, तब तक इस पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगेगा। इसलिए संबंधित सभी विभाग, सभी हमारे जो सामाजिक लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि उनके अगर कोई बच्चे या उनके परिवार में कोई लोग ऐसे नशे के गर्त में जा रहे हैं तो उनको कैसे रोका जाए, समझाया जाए। पुलिस का काम सिर्फ इन्फोर्समेंट का, नशा बेचने वालों को पकड़ सकती है, लेकिन जो नशा करने के आदी हो गए या नशा करते हैं, उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं अन्य सभी लोगों को एक साथ एक मंच पर आना पड़ेगा। सर, अधिकतर देखा गया है ये हमारा 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से नशे से, ड्रग्स से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है, उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे। और इसमें जो कड़ी कार्रवाई करनी है ड्रग्स के कारोबारियों पर, इसके अपराधियों पर, हम कड़ा रुख भी अपना रहे हैं। इसके लिए जिलों में, तहसीलों में, नीचे के स्तर पर पुलिस विभाग, अन्य विभाग, सारे विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में शिरकत करी। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में नशा मुक्त उत्तराखंड का आह्वान किया। कहा कि नशा न सिर्फ एक इंसान को बल्कि पूरे परिवार को खोखला कर देता है। हम सबको इससे मिलकर लड़ना है, इसे हराना है। छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए और भविष्य के कर्णधारों के लिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ड्रग्स फ्री देवभूमि जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि लत, नशे की लत को समाप्त करेंगे, नशे को समाप्त करेंगे। ये केवल हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसको हम जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी को कहीं ना कहीं साथ आना होगा, सभी को काम करना होगा। जहां हमारे माता पिता, हमारे संस्थानों में हमारे शिक्षकगण, समाज के प्रबुद्ध वर्ग और हमारे प्यारे विद्यार्थी, जब तक इसको पूरी तरह से जन जन का अभियान नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं तब तक हमारा ये संकल्प अपनी सिद्धि तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं देहरादून के अंदर हमारे बहुत सारे संस्थान चलते हैं, बहुत सारे उच्च शिक्षा के संस्थान। और 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस लोकसभा चुनाव पर भी पूरी तरह से फोकस करने में जुट गई है। कांग्रेस संगठन के महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड ने चुनाव के मद्देनजर
अपने कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। पौड़ी और टिहरी संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा चुके हैं। अब कुमाऊं क्षेत्र की संसदीय क्षेत्र में भी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में लोकसभा चुनाव की तैयारियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा। साथ ही बूथ स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार रहें। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए हैं। पौड़ी संसदीय और टिहरी संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 14, 15, 16, 17 4 दिन लगातार अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में सम्मेलन होंगे। 14 तारीख को चंपावत, 15 को पिथौरागढ़, 16 को बागेश्वर और 17 तारीख को अल्मोड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। और उसके बाद 20 और 21 तारीख को नैनीताल संसदीय क्षेत्र के सम्मेलन होंगे। नैनीताल का हल्द्वानी में सम्मेलन आयोजित होगा और उधम सिंह नगर का रुद्रपुर में सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें हम कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में अवगत कराएंगे और उनको प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। बूथ स्तर पर हम कैसे पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को इस सम्मेलन के माध्यम से प्रशिक्षित करने का काम हमारी पार्टी द्वारा। उत्तराखंड में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने सीएम धामी का धन्यवाद दिया। वहीं नवाब ने कहा कि उत्तराखंड में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि समिट में उद्योग घरानों के साथ हुए करोड़ों के जो करार हैं उनके बाद उत्तराखंड में बड़े उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे निश्चित तौर पर उत्तराखंड के युवाओं को काम के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो भी एक युवा मुख्यमंत्री हैं और युवा मुख्यमंत्री की जो सोच है वो युवाओं के लिए जो ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है, आज यहाँ निवेशकों को ला करके और इस तरीके से यहाँ उद्योग धंधे और जो युवा हमारा बेरोज़गार है उसकी चिंता करके यहाँ रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार काम किया है। और अभी जो हमारा निवेशकों को बुला करके एक सम्मेलन जिस तरीके से कराया, उस सम्मेलन में एक करोड़ों खरबों रुपए के एमयू जो है पास हुए हैं और लोगों को रोज़गार मिलेगा इससे। लोगों को, हमारे बेरोज़गार जो आए दिन भागे रहते हैं यहाँ से, आए दिन उनकी पलायन होता है उत्तराखंड से। जो पहाड़ी क्षेत्र हमारे बिल्कुल खाली पड़े थे, आज वो पहाड़ी क्षेत्रों में हर क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग लगा करके रोज़गार के अवसर ढूंढे जा रहे हैं। हमारे पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, ऐतिहासिक काम हो रहा है, मैं उनको पूरी तरीके से बधाई देना चाहता हूं। और आने वाला समय उत्तराखंड जो है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में और तीसरा अगली खबर जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत से है, जहां रानीखेत के संयुक्त मैजिस्ट्रेट जय किशन का उत्तरकाशी सीडीओ के पद पर स्थानांतरण होने के बाद आईएएस वरुणा अग्रवाल ने रानीखेत के संयुक्त मैजिस्ट्रेट के पद को ग्रहण किया। आईएएस वरुणा अग्रवाल ने 4 दिसंबर को रानीखेत के ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट का कार्यभार ग्रहण किया था। वरुणा अग्रवाल 2021 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने तहसील प्रशासन के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी को कर्तव्य और निष्ठा के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनमानस की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ दूर किया जाएगा। सभी विभागों के साथ सामंजस्य बैठाकर काम किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। आज पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और
3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि 13 दिसंबर से मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। साथ ही आने वाले कुछ दिनों तक उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि बारिश की बात करें तो इस सीजन बारिश जिस मात्रा में होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली। देखिए, उत्तराखंड के मौसम की बात करें, आज 11 तारीख आपकी दिसंबर की है और अभी 8 से 10 दिन जो प्रिडिक्शन दिखा रहा है तो उसमें कोई एक्टिविटी विशेष है नहीं। तो जो मौसम ड्राई से चल रहा है वैसे ही रहने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि थोड़ी क्लाउडिंग है, तो एक पश्चिम विक्षोभ निकल रहा है लेकिन उसका असर यहाँ नहीं आ रहा है। वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर या उसकी भी हायर रीचेज में थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन ये उत्तराखंड को उसका असर इतना कोई आता हुआ दिख नहीं रहा। कल थोड़ी क्लाउडिंग और बढ़ेगी, हो सकता है ठीक है हायर रीचेज उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ की उनमें जो है छुटपुट या कहीं एक्टिविटी हो, पर और जगह उसका असर दिखने वाला नहीं है। क्लाउडिंग जरूर कल आपको दिखेगी। ऐसे ही आगे जाएंगे तो फिर साफ हो जाएगा, वो जो सिस्टम है थोड़ा बहुत जो आ रहा है अभी निकल जाएगा और करीब आप 17-18 में देखेंगे तो फिर एक पश्चिम विक्षोभ है, वो भी वीक है, उसका भी असर नहीं दिख रहा है, पर क्लाउडिंग आप कह सकते हैं 17-18 में फिर से आएगी। बाकी मौसम तो मैं कहूँगा मेनली वो ड्राई रहने वाला है। अगर 8 से 10 दिन की बात करें, तापमान है इस समय तो वो सामान्य के आसपास चल रहे, चाहे अधिकतम तापमान देखें आप, चाहे न्यूनतम तापमान देखें, बल्कि सामान्य से 1-8 डिग्री नीचे भी है कुछ जगहों में। कुछ जगहों में वो सामान्य के आसपास ही है। तो इस तरह की एक्टिविटी अभी देखने को मिल रही है। तो ठीक है, मैं कहूँगा कि ऐसे तो नॉर्मल है, पर ओवरऑल अगर रेनफॉल की और उसकी बात करें सीजन की, जो 1 अक्टूबर से लेकर आज की डेट तक की, तो रेनफॉल कम है, -34% वो चल रहा है। हालांकि दिसंबर के 1-2 तारीख में शुरू में 1-2 दिन जो थोड़ी एक्टिविटी मिली थी, तो उससे दिसंबर मंथ की अगर आप बात करें तो है रेनफॉल है उसमें थोड़ी मिली है। हालांकि वो पहाड़ों में मिली है, मैदानी क्षेत्रों में तो नहीं थी, परंतु हाँ एक ओवरऑल अगर देखते हैं आप उत्तराखंड के लिए तो वो दिसंबर मंथ में ठीक है, मतलब डेफिशिएंट नहीं है। पर जब सीजन की आप बात, और यहाँ पर रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हिमांशु ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। इस निर्णय से आमजनों में प्रसन्नता है, ये उन्होंने कहा। ये निर्णय केंद्र सरकार का देश हित में लिया गया निर्णय है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समग्र विकास के लिए निर्णय सही है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम आज उधम सिंह नगर और हमारा काशीपुर जिला में जिला उपाध्यक्ष होने के नाते इस फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि आपने जो फैसला सुनाया, पूरा देश इस फैसला से गर्वित है, स्वागत करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 370 हटाने के एक खुशी की लहर जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वहाँ के जनता बहुत खुश है और मोदी जी का फैसला, अमित शाह का फैसला का स्वागत कर रही है। और मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि जी आने वाला चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई है। और लाल चौक में जहाँ पाकिस्तान का झंडा लहरा जाता है, आज कई दिनों से ऐसा हमेशा ये समाचार आ रहा है कि वहाँ पे भी तिरंगा झंडा जब से 370 हटा है तब से वहाँ पे तिरंगा झंडा लहरा जा रहा है। और पूरे सुप्रीम कोर्ट के जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर कांग्रेस नगर अध्यक्ष नारायण हालदार ने कहा है कि कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाता है। कोर्ट ने जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने का आदेश दिया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। 370 को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, मैं उसका आदेश का जो है सम्मान करता हूँ। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ पर विधानसभा चुनाव कराया जाए। तो विधानसभा चुनाव के बाद ये पता लग जाएगा जनता को कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जनता किसके साथ जा रहे हैं। बाकी हम चाहते हैं कि वहाँ की जो जनता की जो कष्ट है, जनता के साथ जो हर बार जो जिस तरह टेररिस्ट घुस आ रहे हैं, सरकार विफल हुई है पूरी तरीके से, उसे जल्द से अंकुश लगाया जाए और अंकुश लगाया लोकतंत्र बहाल हो जाएगी तो दूध। और देहरादून के हर्रवाला क्षेत्र में एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है।
जानकारी के अनुसार ये सीसीटीवी फुटेज में शिव मंदिर के आगे एक शख्स पेशाब करते हुए दिखाई दे रहा है। शिव मंदिर के आगे युवक की ये हरकत देखकर लोग काफी आक्रोशित हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो युवक कौन है और कहां का रहने वाला। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू तो कर दी है और उक्त युवक के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई होगी। ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये युवक आखिर है कौन। वाला क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल है मंदिर, वहाँ पर जब पुजारी सुबह पहुंचे तो वहाँ ग्लास टूटा हुआ था, तो उनको लगा कुछ वहाँ का सस्पेक्ट लगा, क्योंकि वहाँ कैमरे लगे पास में, तो कैमरे को चेक किया तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है वहाँ पर आपत्तिजनक स्थिति में कोई हरकत कर रहा था। इसकी जो सूचना पुलिस को दी थी और पुलिस ने तत्काल उस वीडियो के आधार पर धार्मिक उन्माद फैलाने और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है जो उस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया। सर